नमस्कार दोस्तों, आप एमपी पुलिस से संबंधित कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको यह बताया गया होगा कि कम समय में तैयारी कैसे करें। किंतु जिस प्रकार से एक ट्रिक से पूरी मैथ नहीं हल की जा सकती, उसी प्रकार एक स्ट्रेटजी से सभी बच्चों का फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पे मैं दो कैटेगरी में बच्चों को रखा हूं। एक ऐसे स्टूडेंट जिनका जीए पार्ट सही है, मैथ वीक है, और दूसरे कैटेगरी में है ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ सही है और जीए पार्ट नहीं सही है। तो मैं दो स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट, सेकेंड। आपको सिलेबस पता है, एमपी पुलिस में जीए पार्ट से आता है 40 नंबर का, जिसमें 10 नंबर की साइंस आती है और 30 नंबर का जीके आता है। उसी प्रकार सेकेंड नंबर में आता है मैथ 20 नंबर की आती है, और थर्ड नंबर पे है रीजनिंग भी 40 नंबर की आती है। तो फ्रेंड्स, एमपी पुलिस में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। आप जितना अच्छा रीजनिंग करोगे उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। थोड़ा सा मैं रीजनिंग के बारे में बात कर लूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लगभग सभी मैं कह सकता हूं, जिनसे पूछा जाए कि आपकी रीजनिंग कैसी है, तो लगभग सभी बच्चों का एक ही जवाब होता है, रीजनिंग तो मेरी बहुत अच्छी है। किंतु जब वही बच्चे एग्जाम देते हैं और 40 में 25 से 28 नंबर सही करके आते हैं, फिर भी वो खुश रहते हैं। खुश इसलिए रहते हैं कि मुझसे तो बन जाता, थोड़ी सी गलती हो गई। मेरा यहां से उनके लिए एक ही संदेश है कि अगर आप रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या तो आप मैथ का बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको एक क्वेश्चन पे 1 नंबर ही मिलना है। तो रीजनिंग की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप 40 में कम से कम 35 नंबर तो कंफर्म ही कर लो, क्योंकि आप जितना अच्छा रीजनिंग करोगे, तो इधर जो 2 सब्जेक्ट हैं उनको हल करने में, या कहीं पे 2-4 नंबर इधर उधर मिस्टेक हो जाता है तो रीजनिंग कवर कर लेंगे। अब मैं आता हूं स्ट्रेटजी के बारे में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। स्ट्रेटजी में 2 स्ट्रेटजी हैं। पहली स्ट्रेटजी में मैं रखता हूं कि जिसकी मैथ सही है, जिसका मैथ पार्ट सही है, स्ट्रांग है, और जीए वाला पार्ट थोड़ा सही नहीं है, या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत छात्र हैं जिनकी मैथ स्ट्रांग है, जीए में प्रॉब्लम होती है। उनके लिए है कि आपको साइंस डेली 10 से 20 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। लगभग आप 1000 से 2000 भी क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो, तो साइंस में आप 10 में 8-9 आराम से पा सकते हो। दूसरा मैं बात करूं जीके की, तो जीके में आपको क्या करना है, करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, क्योंकि करंट तो आप पढ़ सकते हो। आपको क्या नहीं पढ़ना है, मैं ये थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मुगल नहीं पढ़ने लगना है कि बाबर के बारे में आप पढ़ते रह जाओ 2-4 दिन तक, हिस्ट्री पूरा पढ़ते रह जाओ पूरे महीने 2 महीने तक। आपको वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और जो पढ़ चुके हैं उनकी बात ही अलग है, उनको तो प्रैक्टिस करना चाहिए। बट जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं उनको हिस्ट्री में नहीं जाना है। हिस्ट्री से थोड़े बहुत क्वेश्चन भले पढ़ने, अलग बात है। जीके में उनको करंट पे ज्यादा फोकस करनी है, और 1 साल पहले तक का करंट पूछा जाता है, वो करंट पढ़ लें, और एमपी विशेष के कुछ क्वेश्चन पढ़ लें। और जो भी एमपी में घटनाएं हो रही हैं, और खास तौर से कोरोना काल हो गया, तो अगर वो ये सब पढ़ लेते हैं, वो 40 में बड़े आराम से 25 नंबर पा सकते हैं। 30 जीके है, 10 नंबर साइंस का है।
40 नंबर बड़े आराम से, 40 में वो 25 नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि जिनकी मैथ नहीं सही है, मैथ नहीं सही है और ये जीए वाला पार्ट सही है, वो क्या करें। फ्रेंड, जिनकी मैथ नहीं सही है उनको क्या नहीं पढ़ना है, जैसे ज्योमेट्री वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, मेंसुरेशन नहीं पढ़ना है, उनको फोकस करना है अर्थमेटिक पे, क्योंकि अर्थमेटिक से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लगभग 95% क्वेश्चन अर्थमेटिक से आते हैं। अर्थमेटिक में क्या पढ़ लें, जैसे कि परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, समय कार्य हो गया, नल टंकी हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय चाल दूरी हो गया, औसत हो गया, ये सब क्वेश्चन उनको पढ़ना है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में बात कर लूं, उसको नहीं छोड़ना है। रीजनिंग 40 नंबर की आती है, आपको पता ही है। रीजनिंग में आपको क्या करना है कि अगर आपसे बनता है तो ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। और मेरे चैनल पे जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं अभी तक, टारगेट है 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड करने का। और जो भी मैं अपलोड कर चुका हूं वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप वहां से सॉल्व करके और देख सकते हो आपकी रीजनिंग की तैयारी किस लेवल की है। अगर आपसे बनती है तो भी, नहीं बनती है तो भी। इसके बाद रीजनिंग में कुछ चैप्टर होते हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट पार्ट से बहुत मस्ट होता है। आप कोई भी एग्जाम दोगे, अल्फाबेट से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए कोडिंग डिकोडिंग से। ब्लड रिलेशन हो गया, जिसमें मामा चाची नाना नानी के बारे में पूछता है। डायरेक्शन हो गया, ये सब चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो यहां भी स्ट्रेटजी में आपको बस इतना ही समझना है, अगर आपका जीए पार्ट सही है, मैथ में सही है, तो आपको एक टेक्निकल पढ़ाई पढ़नी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कई वर्षों से लगे होते हैं किंतु वो टेक्निकल पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। आपको टेक्निकल पढ़ाई में, मैथ में आपको अर्थमेटिक पे फोकस करना है। और अगर आपकी मैथ सही है तो मैथ वाले बच्चों की रीजनिंग भी सही होती है। अगर मैथ सही है तो उसका रीजनिंग पार्ट भी बहुत सही होता है। तो उसको जीए में क्या करना है, साइंस उसको पढ़ लेनी है। और करंट अफेयर्स डेली टू डेली अगर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ खास तो होता नहीं है, जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं वैसे आपको भी पढ़ना चाहिए। कुछ समझने समझाने की बात ही नहीं है। और ढेर सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें आप कहीं से भी अच्छे से पढ़ सकते हो। और करंट से अपडेट रहना है आपको, आप बुक भी ले सकते हो। मैं बुक के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सी बुक आपको चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, मैं सब बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करंट पे ज्यादा ध्यान देना है। और एमपी विशेष का मतलब जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। एमपी में जो भी घटनाएं हो रही हैं, एक भोपाल गैस त्रासदी भी बहुत एग्जाम में आता है, वो भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं।